हैप्पी मॉर्निंग। आज 7/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। कुछ कारणवश बारिश के कारण क्विज नहीं हो पाती किसी किसी दिन, तो आप लोग घबराएं नहीं, उसके नेक्स्ट दिन क्विज हो जाती है, बारिश नहीं होता है तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो था नहीं था। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और ए.के. अय्यर ये तीनों थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 12 और अध्याय 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद है कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य का। किसका? कल्याणकारी राज्य का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तब जाके सिक्किम हो जाएगा। पहले आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सूची और सूची 2 में मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में। मौलिक कर्तव्य केशवानंद भारती केस। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती केस में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस। मूल ढांचे का सिद्धांत मौसम मिनर्वा मिल केस। इस तरह याद रखें, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस हो जाएगा। और इंसानों के नैतिक व्यापार का निषेध, ये हो जाएगा संविधान का आर्टिकल 23। इंसानों के नैतिक व्यापार का निषेध आर्टिकल 23 हो जाएगा। इस तरह से 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ये मुक्त कानूनी सलाह। निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो मुक्त कानूनी सलाह। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की आधियासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की आधिभाषिक शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमशः 12वां है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमशः है 12वां है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संघ मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये होता है केवल लोकसभा के प्रति। संघ मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रा का सही पश्चिमी से पूर्व क्रम पहचानिए। ये हो जाएगा सिपकिला, उसके बाद हो जाएगा लिपू लेक, उसके बाद हो जाएगा नाथुला, तब हो जाएगा बॉमडिला। तो पहले क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद हो जाएगा लिपू लेक उत्तराखंड में, उसके बाद हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में, उसके बाद 3 नंबर बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है तो उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंड पीक स्थित है, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? भुजिया जनजाति। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? भुजिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यॉक नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यॉक नदी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो ब्राह्मणी, उसके बाद नागवली और उसके बाद वंशधारा, ये सब पूर्वी घाट की नदी, पूर्वी घाट से निकलती है। ब्राह्मणी, नागवली और वंशधारा ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, पूर्वी घाट से निकलती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो चपनाला झील, चपनाला झील जो है कि असम में, चपनाला झील असम में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो चूने यानी लाइम का। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो चूने यानी लाइम का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। उष्णकटिबंधीय वन, ये साइलेंट वैली हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति, ये सुंदरवन हो जाएगा। कच्छ वनस्पति सुंदरवन। और पतझर वन राजस्थान हो जाएगा, पतझर वन राजस्थान। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों का। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों का। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो रूस के सहयोग से। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य और चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल को छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर नहीं, विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आएंगे, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया में। काराकाटोवा इंडोनेशिया में है। काराकाटोवा ज्वालामुखी पर्वत इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। यूरोप में पेनेरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित है तो लानोज वेनेजुएला, यही सही सुलेमित है। लानोज वेनेजुएला, लानोज का वेनेजुएला यही सही सुलेमित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है? लाओस। दक्षिण पूर्व एशियाई में निम्न स्थल अवरुद्ध देश है? लाओस। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुलेमित नहीं है? देश और राजधानी। तो मालद्वीप का मलाबू, यही गलत है। देश की राजधानी मालद्वीप का मलाबू, यह गिनी बिसाऊ ये सही है राजधानी। ताइवान का ताइपे यही सही है। निकारागुआ का मोनागुआ ये सही है। और मालद्वीप का मालबो ये गलत है। और मालद्वीप का माले हो जाएगा। मालद्वीप की राजधानी माले। निकारागुआ का मानागुआ। उसके बाद ताइवान का ताइपे। गिनी बिसाऊ का बिसाऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे, सागर और नदी को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। बैंकॉक ये मेनाम, बैंकॉक नदी, बैंकॉक जो है कि बैंकॉक में मेनाम नदी है। और नॉम सेंट ये हो जाएगा नॉम सेंट।
नोम सेंट मेकांग हो जाएगा, नोम सेंट मेकांग हो जाएगा। हनोई, हनोई जो है कि ये लाल नदी हो जाएगा। यांगयुक, यांगयुक हो जाएगा इरावदी, यांगयुक इरावदी। इस तरह से 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 6 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 6 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। विष्णु शर्मा लेखक है, हितोपदेश का नारायण पंडित है, अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारक एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है। कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारण एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो नाटककार थे। ये सब क्यों प्रसिद्ध थे? तो नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन का। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? वेलेजली ने। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? वेलेजली हो जाएगा। प्रेस सेंसरशिप वेलेजली, प्रेस सेंसरशिप वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1789 ये तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। 1789 में तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी देखिए, 1791 में ये सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए संविधान निर्माण। सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए संविधान निर्माण। 1804 में नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना। 1804 में नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना। और 1815 में वाटरलू ने नेपोलियन की हार। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नेशनल असेंबली में पर्सा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1792 में। नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1792 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जैकोबिन क्लब क्या था? यह राजनीतिक समूह का अड्डा था। जैकोबिन क्लब क्या था? यह राजनीतिक समूह का अड्डा था, जैकोबिन क्लब। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासक था? तो जार निकोलस द्वितीय का। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो फ्रांसीसी क्रांति ने। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नोंगकिंग की संधि। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि है नोंगकिंग की संधि। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राजसंघ का गठन हो जाएगा, राजसंघ का गठन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो 1830 में। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इसका तापमान केल्विन स्केल पाठ्यक्रम में कितना हो जाएगा? तो 318 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 318 केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे, निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है, कार्बोरेटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। 5640। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा की। 5640। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसका व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्न में से क्या प्रयोग किया जा सकता है? कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्न में से क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो कैडमियम का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है रेडियो तरंग। क्या है? रेडियो तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है रेडियो तरंग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुम्बकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास। अभिविन्यास है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुम्बकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी तत्वों के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकारक अवस्था होती है? N2O5। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है? N2O5। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोलिक आयन के मुक्त रहते हैं कहलाते हैं अम्ल लवण। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोलिक आयन में मुक्त रहते हैं कहलाते हैं अम्ल लवण। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। माइकोराइजा निम्न में से कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यक्रम संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादक होता है इथाइल एल्कोहल। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादक होता है इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग, सेब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आएंगे, हमारे शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता किसकी मौजूदगी के कारण? हिपेरिन के मौजूदगी के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता किसकी मौजूदगी के कारण? हिपेरिन के मौजूदगी के कारण। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो डिप्थीरिया। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था बेंटिंग ने, एफ.जी. बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? विक्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। विक्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? तो जून 2014 का नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, तो जून 2014 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म चुनिए। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म चुनिए। तो बिलियर्ड्स फ्रांस हो जाएगा, बिलियर्ड्स फ्रांस। कबड्डी भारत। शतरंज जो है कि रूस नहीं, ताश रूस का ताश होता है। शतरंज जो है कि भारत का है, शतरंज भारत का है। स्कूनर भारत का, स्कूनर भारत का। तो इस तरह से 84 का सी गलत है। शतरंज जो है कि रूस का नहीं भारत का हो जाएगा, रूस का ताश होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथक कौन सा हो जाएगा? कथक उत्तरी भारत का। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था? तो कथक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया था। मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, दादेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दादेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। दादेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। दादेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए और 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान। बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सम्मान सर्वोच्च हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान हो जाएगा। 88 का 88 का बी हो जाएगा। 88 का बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से बिहार के किस जिला
की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है? तो किशनगंज होगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। निम्न में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल को दोनों को स्पर्श करती है? तो किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं स्थित नहीं है, पटना जो है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार सरकार द्वारा संचालित जैव कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 91 का बी हो जाएगा, 13 जिलों को। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैव कॉरिडोर को कितने जिलों में शामिल किया गया है? तो 13 जिलों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे, निम्नलिखित में से किन जिले का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार हो जाएगा। निम्न में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हाल ही में पेरिस 2024 में पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को। हाल ही में पेरिस 2024 में पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया यशस्वी सोलंकी को। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। क्वेश्चन नंबर 95 पर आएंगे, कार निर्माता AUDI इंडिया के अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे और इन्हें त्यागपत्र दे दिया है। आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, इसका थीम क्या रखा गया है? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। डेविस कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म प्रगति के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो 98 का डी जो कि गलत था, तो पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका सही आंसर पत्रकारिता हो जाएगा। क्वेश्चन 99 देखिए, कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश से। कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? ये भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पर आएंगे, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को कब नामित किया गया है? ये किया गया 1999 में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को कब नामित किया गया है? ये किया गया 1999 में। क्वेश्चन नंबर 102 पर आएंगे, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो ये की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। इस तरह से 102 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, एक ही जगह से इतना क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। पॉलिटिकल से 20 क्वेश्चन, ये नहीं, पॉलिटिकल से 10 दीजिए, ज्योग्राफी से भी 8-10 चलेगा, तो इतना नहीं देना चाहिए।
तो और बाकी बात और सब क्वेश्चन बढ़िया था, और जो भी क्वेश्चन है वो भी बढ़िया ही था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में। थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।